भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज हो और उसमें कोई विवाद ना उभरे, ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये विवाद आमतौर पर होने वाले खिलाड़ियों की नोकझोंक से नहीं बल्कि थर्ड एम्पायर के फैसले के चलते उपजा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच शुरू होते ही जो पहला विवाद सामने आया वो केएल राहुल के विकेट से जुड़ा रहा। पर्थ टेस्ट में केएल राहुल मिचेल स्टार्क का शिकार बने। ऑस्ट्रेलिया की जोरदार अपील के बावजूद फील्ड अंपायर ने तो राहुल को आउट नहीं दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर के कहने पर उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे केएल राहुल तो नाराज हुए ही मामले ने तूल भी पकड़ लिया। अब सवाल है कि केएल राहुल के विकेट पर बवाल क्यों मचा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड अंपायर ने आउट होने के जिस विजुअल को देखने के बाद फील्ड अंपायर का फैसला पलटा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था। स्नीकोमीटर में ये सही से पता नहीं चल पा रहा था कि गेंद पैड पर लगकर विकेटकीपर के दस्तानों में गई या राहुल के बल्ले पर लगने के बाद। आमतौर पर जब मामले को लेकर संदेह होता है तो फैसला बल्लेबाज के फेवर में होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड अंपायर ने वो फुटेज देखकर जिससे कुछ भी नहीं हो रहा था राहुल को आउट दे दिया। पर्थ में थर्ड अंपायर के फैसले के बाद केएल राहुल के चेहरे के हाव भाव को अच्छे से समझा जा सकता है। राहुल के खिलाफ दिए इस डिसीजन की आलोचना मैदान के बाहर भी हो रही है। वहीं वसीम अकरम ने तो कमेंट्री बॉक्स में सीधे शब्दों में ये कह दिया कि अंपायर ने अंधेरे में तीर चलाया है। मैथ्यू हेडन ने भी इस घटना की कमेंट्री करते हुए कहा कि सिर्फ मानकर कि गेंद ने बैट का किनारा लिया होगा, अंपायर ने अपना फैसला दिया, लेकिन हो सकता है कि वैसा ना हो। चेतेश्वर पुजारा ने भी हेडन की तरह ही बात की है। उन्होंने कहा कि फुटेज क्लियर नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि राहुल आउट थे। केएल राहुल 74 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। इसी पारी के दौरान उन्होंने टेस्ट में अपने 3000 रन भी पूरे किए। राहुल ने 19वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। अब जब केएल राहुल आउट हुए तो सोशल मीडिया पर इंडियन फैंस समेत इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स और जो बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं बीजीटी में, वो सब भड़क गए। वसीम जाफर से लेकर आकाश चोपड़ा से लेकर रवि शास्त्री, वसीम अकरम, चेतेश्वर पुजारा, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि भाई ये कैसे आउट दिया गया। जब आपके पास पुख्ता सबूत है ही नहीं तो फिर आप आउट कैसे देख सकते हैं। जब तक आपको कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता तब तक आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को नहीं पलट सकते। इसीलिए वहां पर जिस तरह से आउट दिया गया उस पर बवाल मचा और कहीं ना कहीं वही चीज़ सामने आई कि केएल राहुल जब बाद में इसका पता भी चला तो वहां पर जो बैट था वो पैड में लगा था और इसलिए बैट के बॉल में भले ही लगा भी हो तब भी जो बैट था वो पैड में लगा, जिसके चलते वहां पर आउट दिया गया, जबकि नॉट आउट होना था। क्योंकि जब बाद में फ्रंट ऑन एंगल सामने आया तो वहां पे ये पता चला कि भैया यहाँ तो बैट पैड में लगा है, जिसकी आवाज़ आई है अंपायर को और जिसके चलते थर्ड अंपायर ने कोई फ्रंट ऑन एंगल नहीं लिया, साइड एंगल लेकर डायरेक्टली केएल राहुल को जो है आउट दे दिया। जबकि केएल राहुल आउट नहीं थे और केएल राहुल भी काफ़ी ज़्यादा निराश थे जब वो आउट होकर जा रहे थे। और उसके बाद सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया पर इस बारे में जंग छिड़ गई कि भैया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर चीटिंग कर रहा है।